चाणक्य के अनुसार राज्य के 7 अंग होते हैं। चाणक्य ने अपने पूर्ववर्ती विद्वानों मनु, भीष्म और शुक्र की राज्य कल्पना को प्रतिपादित करते हुए राज्य को 7 अंगों में विभक्त किया है। पहला, स्वामी। स्वामी यानी राजा, जिसके चारों ओर शक्तियां घूमती हैं। कौटिल्य के अनुसार अमात्य का अर्थ मंत्री और प्रशासनिक अधिकारी दोनों से है। दूसरा, अमात्य। अमात्य राजा का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है। अमात्य की महत्ता को बताते हुए कौटिल्य कहते हैं, एक पहिए की गाड़ी की भांति राजकाज भी बिना सहायता से नहीं चलाया जा सकता। इसलिए राज्य के हित में सुयोग्य अमात्यों की नियुक्ति करके उनके परामर्श का पालन होना चाहिए। तीसरा, जनपद। कौटिल्य ने तीसरे अंग के रूप में जनपद को स्वीकारा है। जनपद कार्यालय का अर्थ है जनयुक्त भूमि। जनपद की व्याख्या करते हुए कौटिल्य कहते हैं, जनपद की स्थापना ऐसी होनी चाहिए जहां यथेष्ट अन्न की पैदावार हो, किसान मेहनती और लोग शुद्ध स्वभाव वाले हों, नदियां और खेत खुशहाली का वातावरण पैदा करते हों। चौथा, दुर्ग। कौटिल्य ने कहा है कि दुर्ग राज्य के प्रति रक्षात्मक शक्ति तथा आक्रमण शक्ति के प्रतीक हैं। उन्होंने 4 प्रकार के दुर्ग की व्याख्या की है। पहला, औदिक दुर्ग। इस दुर्ग के चारों ओर पानी भरा होता है। दूसरा, पार्वत दुर्ग। इसके चारों ओर पर्वत या चट्टानें होती हैं। तीसरा, धानवन दुर्ग। इसके चारों ओर भूमि होती है जहां न जल न घास होती है। और चौथा, वन दुर्ग। इनके चारों ओर वन एवं दलदल पाए जाते हैं। 5वां अंग, कोष। राज्य के संचालन में और दूसरे देश से युद्ध तथा प्राकृतिक आपदाओं से बाहर निकालने के लिए कोष की आवश्यकता होती है। कौटिल्य ने इसकी महत्ता को स्वीकारते हुए कहा कि धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों में से अर्थ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, या यूं कहा जाए कि अर्थ दोनों का आधार स्तंभ है। छठा अंग, दंड। कौटिल्य के अनुसार दंड का आशय सेना से है। सेना राज्य की सुरक्षा का प्रतीक है। और अंत में 7वां अंग, मित्र। कौटिल्य के अनुसार राज्य की प्रगति में मित्र भी आवश्यक है। कौटिल्य कहते हैं कि मित्र ऐसा होना चाहिए जो वंश परंपरागत हो, उत्साह आदि शक्तियों से युक्त तथा जो समय पर सहायता कर सके। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कौटिल्य की सबसे बड़ी देन मंडल सिद्धांत है और शांडगुण्य निजी है। मंडल राज्यों का वृत्त माना जाता है। 6 लक्षणों वाली शांडगुण्य नीति का समर्थन मनु ने भी किया है और इसका वर्णन महाभारत में भी मिलता है। राजदर्शन में कौटिल्य को प्रथम दार्शनिक कहा जा सकता है। कौटिल्य ने गुप्तचरों के प्रयोग को सरकार का अहम हिस्सा कहा है। तो दोस्तों, ये थे चाणक्य के अनुसार राज्य के 7 अंग।